हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कुजवेक इक्वेशन, ग्रुबलर इक्वेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हायर पेयर, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो एसएससी जेई मैकेनिकल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोशन ऑफ मैकेनिज्म और सिस्टम। बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट में भी पूछा जाता है, एसएससी जेई में पूछा जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर में भी पूछा जाता है, आईएएस में भी पूछा जाता है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ध्यान से इसको देखेंगे। स्टूडेंट कई बार इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसकी फिजिकल मीनिंग नहीं पता होती, फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसकी डेफिनेशन से ही इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या मीनिंग है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोशन ऑफ द मैकेनिज्म। सपोज करें आपने पेंडुलम देखा होगा, इस तरीके से पेंडुलम हमारे पास होता है, ठीक है। ये किसी रस्सी से या किसी वायर से इस तरीके से लटका हुआ है। हमने इसको यहाँ से पकड़ा, इधर को छोड़ दिया, तो इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन बनती है, ये आपको पता है, ठीक है। दो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है ना। तो इसको हमने क्यों बनाया, हम यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ेंगे। कौन सा मोशन करता है वैसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। तो अगर हमने किसी टाइम बाद ये इस पोजीशन पे होगा, अगर ये यहाँ पर t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में यहाँ पर होगा इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन में अगर हमने इस पोजीशन को ड्रॉ करना है कि 1 सेकेंड बाद इस पेंडुलम की पोजीशन क्या होगी, तो हम कैसे बताएंगे। 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमें इसमें कितने इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इसकी नेक्स्ट पोजीशन बनाने के लिए। तो आप खुद सोचो, इसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सिंपल एक एंगल थीटा की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इसको बना पाएंगे कि भाई 1 सेकेंड बाद ये ऐसा बनेगा और इसका एंगल यहाँ से कितना होगा, थीटा होगा। अगर हमारे पास थीटा है, हमने ये एंगल, हमने ये चीज़ भी पढ़ रखी है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता है ना। और वेलोसिटी कितनी होती है इसकी, dx अपॉन dt, और dt को कैसे लिखते हैं, dx अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dt। यहाँ से इसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। केवल हमको क्या मिला, क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसकी नेक्स्ट पोजीशन बनाने के लिए। तो इसकी यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको केवल, हमको पता है यहाँ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन, यहाँ पर हमको एक ही चाहिए जो इसकी सारी इसकी पोजीशन को बताएगा, इसके मोशन को बताएगा, ठीक है। तो ये इन जनरल है, हम यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ने वाले हैं, ये समझाने के लिए हमने आपको बताया था। एक और एग्जांपल यहाँ पर ऐसे देखते हैं। अगर कोई लिंक है, ये कोई लिंक है ना, ये यहाँ पर पाइवोटेड है, ये मोशन कितने कर सकता है, ये ऐसे क्या मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। क्या इधर को जा सकता है, नहीं जा सकता। क्या कर सकता है, केवल ये इस तरीके से रोटेशन कर सकता है, ओसिलेट कर सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, 1। इसकी अगर हमें नेक्स्ट पोजीशन बनानी है कि 1 सेकेंड बाद ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो केवल हमको क्या चाहिए, इसका केवल थीटा चाहिए, ठीक है। 1 सेकेंड पहले कहाँ था, यहाँ था, कितने चाहिए, थीटा। तो यहाँ पर केवल एक वेरिएबल थीटा चाहिए था, यहाँ भी एक वेरिएबल थीटा। तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन जाती है, 1 बन जाती है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इस पेन को देखते हैं, इस पेन को देखते हैं। ये इसकी कैप के अंदर क्या कर सकता है, ये 1 सेकेंड अभी यहाँ है, 1 सेकेंड बाद मैंने क्या किया, इसको अंदर स्लाइड किया और मोशन भी करा दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ट्रांसलेशन कर रहा है अंदर को, और साथ में रोटेशन भी कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री फ्रीडम कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि ये सर्कुलर ना होके स्क्वायर है, या स्क्वायर की शेप है इसकी, ठीक है, तो इसका एक मोशन रोटेशन बंद हो जाएगा, केवल क्या करेगा, ये अंदर स्लाइडिंग करेगा या ट्रांसलेशन करेगा। तो यहाँ पर इसकी एक को, अगर हम एक को फिक्स कर देते हैं, इसके एक मोशन को, एक मोशन खत्म हो जाता है तो एक बचता है, तो वहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है, 1 हो जाती है।
इस तरीके से अब हम आगे देखेंगे दो चीज़ों में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो होता है प्लेनर मैकेनिज्म, प्लेनर मैकेनिज्म, दूसरा होता है स्पेशियल मैकेनिज्म। प्लेन का मतलब है टू डायमेंशनल, 2D में अगर हम देखते हैं, इस पूरे प्लेन में देखते हैं, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है 3D। तो किसी भी लिंक की, किसी भी इंडिपेंडेंट लिंक की ये लिंक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 3 मोशन पॉसिबल होते हैं, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, फ्री की, फ्री लिंक, यहाँ पर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम इस फ्री लिंक की कितनी हो सकती है, देखो ये क्या कर सकता है, ये लिंक है, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऐसा है तो ये एक्स डायरेक्शन में ऐसे जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है, यानी कि एक मोशन इसका ऐसे हो सकता है एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में हो सकता है। एक क्या कर सकता है, यहीं पर जेड एक्सिस इस तरह से ये घूम सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके 2 ट्रांसलेशन और 1 रोटेशन, ये मोशन इसके पॉसिबल है एक फ्री लिंक के, ठीक है। ट्रांसलेशन कहाँ पर, एक्स और वाई डायरेक्शन में कर सकता है, रोटेशन जेड एक्सिस के अबाउट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर 3 मोशन कर सकता है, 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन, ठीक है। एक्स वाई जेड, और ये कितने हो सकते हैं, ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन कर सकता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्लेनर मैकेनिज्म, ठीक है। तो प्लेनर मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, कोई भी फ्री लिंक होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, DOF 3 होती है, किसकी, फ्री लिंक के लिए। जब हम मैकेनिज्म बनाएंगे, जब हम मैकेनिज्म बनाने वाले हैं किसी में भी जिसमें 3 लिंक हो या 4 लिंक हो, तो उसमें से एक लिंक को तो हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी लिंक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है अगर किसी मैकेनिज्म में टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 3 है, ठीक है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लिंक उसमें L है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 3L। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं मैकेनिज्म में हम एक लिंक को तो फिक्स ही कर देते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लिंक कितने हैं इसमें, इफेक्टिव नंबर ऑफ लिंक 3 और L-1। अब उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3L-1। जब हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म में हम एक लिंक को तो फिक्स ही कर देते हैं। तो इफेक्टिव नंबर जब जो लिंक फिक्स होता है, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं तो इसकी तो कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती, तो उसको हमने यहाँ से निकाल दिया, उसको हमने इसी वजह से टोटल नंबर ऑफ लिंक L में से L-1 कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव लिंक्स L-1 हो गए, और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3L-1। अब बात करते हैं, ये तो हो गया लिंक्स की बात। अब हम लिंक्स को आपस में जोड़ेंगे भी, इस तरीके से जोड़ने वाले हैं। आपस में अगर लिंक्स को जोड़ेंगे तो हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, अगर हम किसी लिंक को फिक्स कर देते, मतलब जोड़ते हैं इस तरीके से, इस लिंक को अगर हम यहाँ पर फिक्स कर दें यहाँ पर, तो क्या होता है, अगर हम लोअर पेयर बनाते हैं तो उसके अंदर केवल एक ही मोशन बचता है, एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम बचती है, बाकी 2 तो लॉस्ट हो जाती हैं, क्योंकि अब तो ना तो ये इधर जा सकता, ना ये एक्स में जा सकता, ना वाई में जा सकता, केवल रोटेशन करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि लोअर पेयर्स में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस्ट हो जाती है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचती है, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3L-1 है, ठीक है। इसमें से अगर हम जब लोअर पेयर्स बनाएंगे तो एक लिंक पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी लॉस्ट हो जाती है।
तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखें n 3 l माइनस 1 माइनस 2 इंटू पी, वेयर p क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर। ठीक है, जितने लोअर पेयर होंगे, क्योंकि एक लोअर पेयर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को लॉस्ट कर देता है। हमने बताया कि अगर इसको हमने लोअर पेयर बनाएंगे, अगला लोअर पेयर यहाँ पे इस तरीके से बना लिया हमने, तब भी क्या होता है, केवल ये इस तरीके का मोशन पॉसिबल है। इसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस्ट हो जाती है, तो -2 कर दिया। n क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास लोअर पेयर्स के लिए बन के आया, ये वाला फॉर्मूला क्या बना, n इज इक्वल टू 3 l माइनस 1 माइनस के 2 इंटू पी, जहाँ पर p क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर्स। ठीक है, इसके साथ ही अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले में एक इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कुछ बैक इक्वेशन। ये भी पूछा जाता है कुछ बैक इक्वेशन कौन सी है, तो भैया ये है, देख लो, ये कुछ बैक इक्वेशन है ना। अब एक और आए ग्रुबलर। तो ग्रुबलर्स ने बताया, ग्रुबलर्स की जो इक्वेशन थी वो एप्लीकेबल फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट्स। ग्रुबलर ने बताया, ग्रुबलर का जो अपना फॉर्मूला दिया ग्रुबलर ने, उनका था कि जो भी अगर केवल उसके अंदर ऐसी पेयर्स बनाए गए हैं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट्स या पेयर, ऐसे पेयर्स हैं जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी यही वाली इक्वेशन है, जैसे 3l माइनस 1 माइनस के 2p, कि इस तरीके के जिसमें केवल एप्लीकेबल फॉर लोअर पेयर्स, एप्लीकेबल फॉर लोअर पेयर्स। पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये जो इक्वेशन है केवल लोअर पेयर्स के लिए है। ठीक बात है, क्योंकि इसमें हायर पेयर का हमने जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो लोअर पेयर के लिए है जिनकी हर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। ठीक है, ऊपर से उन्होंने बताया कि इस तरीके के जो मैकेनिज्म बनते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1 होती है। 1 3l माइनस 1 माइनस के 2p। तो इस इक्वेशन को ही हम ग्रुबलर इक्वेशन कहते हैं। और इसमें ध्यान रखना कि ग्रुबलर ने केवल बताया था कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो पेयर्स हैं उन पे ही एप्लीकेबल है, और उनकी ज़्यादातर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो मैकेनिज्म जो बनते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1 होती है। इस इक्वेशन को उन्होंने ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन को, और इन्होंने सॉल्व करके इस तरीके से लिख सकते, कई बार मतलब क्वेश्चन में आता रहता है 3l माइनस 3 माइनस के 2p। ठीक है, तो ये 3l माइनस 2p और ये 1 क्या होगा, 3l माइनस 3 माइनस 2p, 3l माइनस 2p, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 4 माइनस। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये तो ग्रुबलर की होगी, अब बात करते हैं हायर पेयर्स की। इस इक्वेशन में कैसे एक्सटेंड करेंगे हायर पेयर को। देखो, जब हायर पेयर की बात करते हैं, तो जब हायर पेयर बनता है वहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस्ट होती है, वहां पर, यहाँ पर तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस्ट होती है, वहां पर केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस्ट 1। ठीक है, तो अगर इसी ऊपर वाली इक्वेशन को हम लिखेंगे n 3l माइनस 1 माइनस के 2p, लॉस्ट कितनी हो रही है, अगर लोअर पेयर बनाया, किसी में भी लोअर पेयर बना, लोअर पेयर नहीं, सॉरी, हायर पेयर, लोअर पेयर की तो बात हो गई थी, हायर पेयर, यहाँ पर भी हायर पेयर बनाया हमने। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, लोअर पेयर लिखा, लोअर पेयर। ठीक है, तो लोअर पेयर जहाँ भी बनाते हैं हम,
वहाँ पर माइनस एच, एच वेयर एच नंबर ऑफ हाइयर पेयर। तो अगर हमारे पूरे मैकेनिज्म में एक हाइयर पेयर है तो वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को लॉस्ट कर देगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में से एच घटते हैं। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला हमको याद रखना है 3l-1 माइनस के 2p माइनस एच। अगर उसमें हाइयर पेयर नहीं है तो एच इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब हाइयर पेयर में इस तरीके के होते हैं, मैंने बताया था, जहाँ पर क्या होगा, पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा। इसके साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी होती है भाई? कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसी होती हैं जो डू नॉट कॉज द मोशन, ठीक है, और वो मोशन को कोई फिर डू नॉट अफेक्ट। मतलब कुछ लिंक ऐसे होते हैं, लिंक सम लिंक्स, कुछ लिंक ऐसे हो सकते हैं मैकेनिक्स के अंदर, डू नॉट कॉज द मोशन, जो एक्चुअल मैकेनिक्स का मोशन है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, ना उसमें कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, उनके वो लिंक एक तरीके से मैकेनिज्म में ना तो उनका कोई अलग से रोल होता, वो ऐसे ही हैं उसके अंदर। ठीक है, वो किसी मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना उनसे कोई हम मैकेनिज्म में कोई नुकसान होता, अगर वो ना भी हो तो भी मैकेनिज्म चलेगा। तो ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे लिंक को हम रिडंडेंट लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडंडेंट है ना। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले रिडंडेंट लिंक का, ठीक है, तो जैसे ये एक फिक्स है, ये कोई 4 लिंक हैं, 1 2 3 और 4। ये मैकेनिज्म ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। अगर हम इसमें क्या करें, कोई ये मैकेनिज्म तो ऐसे ही चलेगा, अगर हम इसमें क्या करें, एडिशनल एक लिंक और लगा दें ऐसा, तो क्या इसका कुछ रोल है? तो ये इस तरीके का लिंक क्या करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसमें जो उसके रिजल्ट आएंगे, जो उसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे, वो गलत हो सकती है। तो इस वजह से इस तरीके के लिंक को जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो या तो हम इस लिंक को ही काउंट ना करें, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम का निकालने का जो फॉर्मूला होता है n3l-1 माइनस के 2p माइनस एच और माइनस आर, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल देंगे, वेयर आर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास इस तरीके से रहा। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालेंगे, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, और कैसे हायर पेयर्स हैं वो सब देखेंगे हम। एक और वीडियो हम इसके बाद, एक नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में थोड़ा सा और जब हम एग्जांपल देखेंगे और क्लियरिटी आएगी, क्योंकि रिडंडेंट लिंक वही होते हैं जो मोशन को कोज नहीं करते, मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो जो हम इस फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे इसको काउंट करके, तो इसके रिजल्ट कुछ और आएगा। तो हम ऐसे लिंक को पहचान के उन्हें निकाल देंगे, या फिर हमें पता चल जाएगी इसकी रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है, तो हम उसको पहले हटा देंगे। अब एक और एग्जांपल जब आया है तो मुझे याद आ गया एकदम, तो मैं उसको देख लेता हूँ। सपोज करिए ये आपका कोई इस तरीके से मोशन है, ये कई बार पूछा जाता क्वेश्चन है ना। तो ये रोटेट करेगा इस तरीके से, कि कौन कौन से मोशन होंगे। पहले नंबर ऑफ लिंक देख लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो जब ये इस तरीके से मोशन होगा, तो एक तो इस तरीके का इसका ऑसिलेटिंग मोशन इस वाले लिंक का होगा, है ना। यहाँ हाइयर पेयर बन रहा है, तो हाइयर पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो सर्कुलर डिस्क है या जो है, तो ये एक तो स्लीपिंग मोशन कर सकती है, स्लीपिंग, है ना।
एक रोटेशन कर सकती है, तो स्लिप कर सकती है और एक रोटेशन कर सकती है। तो यहाँ पर दो मोशन ऐसा एक्स्ट्रा है, दो मोशन हो रहे हैं, लेकिन इसमें स्लीपिंग करे तो भी अपना काम हो जाता है। अगर स्लीपिंग ना करके रोटेशन करे तो भी मोशन वो यही वाला मिलेगा, चाहे स्लीपिंग करे चाहे स्लीपिंग करे या रोटेशन करे। हमारे पास जो आउटपुट आना है वो तो सेम ही आना है, इसके रोटेशन से ये रोटेट करेगा तो सेम आउटपुट मिलेगा, चाहे रोटेशन करे और चाहे हम स्लीपिंग करें। तो इसमें से हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस फॉर्मूले में से घटा देंगे। जब हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, आप ट्राई करना। तो इसमें r इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा हमको, और हाइयर पेयर भी इसमें 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।